बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 9 चैप्टर 3 डायनेमिक्स का टॉपिक 3.8 फ्रिक्शन डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। डिसिपेटिव का मीन है वेस्ट करना, इफेक्ट असर ऑफ फ्रिक्शन रगड़ का। तो रगड़ के ज़ाया करने वाला असर। साइंसदानों ने देखा कि जब कोई चीज़ सतह पर हरकत करती है तो वो आहिस्ता हो जाती है, हालांकि इसे रोकने के लिए कोई खास कुव्वत नहीं लगाई जाती। मिसाल के तौर पर जब गेंद को ज़मीन पर लड़खड़ाया जाए तो वो हमेशा हरकत में नहीं रहते बल्कि कुछ देर बाद रुक जाती है। इन्होंने ये देखा और मुशाहिदा किया कि जब दो सतह आपस में रगड़ खाती हैं तो वो हरारत पैदा होती है, जैसे हाथों को आपस में रगड़ने से गर्मी महसूस होती है। इन मुशाहिदा से ये बात समझ में आई कि रगड़ मुफीद मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में तब्दील कर देती है जो माहौल में फैल जाती है और दोबारा मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं की जा सकती। रगड़ का ज़ियाई असर वो अमल है जिसमें रगड़ मुफीद मैकेनिकल तवानाई को हरारत की तवानाई में तब्दील कर देती है और ये तवानाई माहौल में ज़ाया हो जाती है। मैकेनिकल एनर्जी मोशन और पोजीशन पर डिपेंड करती है। डिसिपेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन है, फ्रिक्शन इज अ डिसिपेटिव फोर्स ड्यू टू विच द एनर्जी इज वेस्टेड इन डूइंग वर्क टू ओवरकम अगेंस्ट फ्रिक्शन द लॉस्ट एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन वो है जब हम अपने किसी भी फ्रिक्शन को, जो भी फ्रिक्शन हमारी मोशन को अपोज कर रहा होता है, और जब हम उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हम अपनी फोर्स लगाते हैं, जो हमारे उसमें फोर्स लगाने के लिए जो हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है उसे डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। जब मशीनों को मेज़ पर चलती हुई किताब, मिसाल के तौर पर मेज़ पर चलती हुई किताब रगड़ की वजह से आहिस्ता होकर रुक जाती है क्योंकि इसमें मैकेनिकल हीट एनर्जी में तब्दील हो जाती है। मशीनों के चलते हुए पुर्जे हिस्सों के दरमियान मशीनों के चलते हुए हिस्सों के पुर्जों के दरमियान रगड़ हरारत पैदा करती है और तवानाई का ज़िया होता है। गीली सड़क पर गाड़ी ना फिसलने की वजह से जब सड़क गीली होती है तो पानी टायर और सड़क की सतह के दरमियान आ सकता है जिससे गाड़ी के फिसलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, लेकिन गाड़ी के टायरों पर बने हुए खाने या ट्रेड पैटर्न इस मसले को कम करते हैं। मिसाल जब सड़क गीली होती है और गाड़ी के दरमियान एक पानी की तह आ जाती है जिसकी वजह से गाड़ी की स्केटिंग और उसका मसला पेश आता है, गाड़ी को फिसलने का मसला पेश आता है। तो जो गाड़ी पर ट्रेड पैटर्न बने हुए होते हैं वो पानी को साइड पर कर देते हैं या अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो पानी की तह सड़क और टायर के दरमियान में नहीं आती और वो हट जाती है और गाड़ी को चलने में दुश्वारी पेश नहीं होती। जब हम हाथ को रगड़ते हैं तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, तो हम मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जब पुर्जे गाड़ी के या किसी भी चीज़ के पुर्जे, मशीन के पुर्जे आपस में रगड़ खाते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से उनमें हीट पैदा होती है, वो गर्म हो जाते हैं और वो सही से काम नहीं करते। तो हम इसमें लुब्रिकेशन का काम आता है, हम लुब्रिकेट कर देते हैं, इसमें ऑयल वगैरह डाल देते हैं जिसकी वजह से इनकी फ्रिक्शन कम हो जाती है और ये फिर आसानी से काम करते हैं। रात को आसमान में नजर आने वाले सितारों की बारिश भी हवा की रगड़ की वजह से होती है। ये दरअसल छोटे सियारचे एस्ट्रॉइड होते हैं। ये छोटे छोटे पत्थर या दाहत के टुकड़े होते हैं जो ज़मीन और दीगर सियारों के दरमियान खला में तैरते हैं। ये फ़ज़ा में दाखिल होकर स्टार शूटिंग जैसी रोशनी पैदा कर सकते हैं जो ज़मीन के माहौल में दाखिल होते हैं। ये जब तेज़ रफ्तारी से हरकत करते हैं तो हवा की मज़ामत पैदा होती है। इस मज़ामत की वजह से गर्मी पैदा होती है। इनका दर्जा हरारत इतना बढ़ जाता है कि ये जलने लग जाते हैं और आखिर कार टुकड़े टुकड़े होकर ख़त्म हो जाते हैं।